शहजाद, आप कहिएगा, ये जो पहलगाम हमले के बाद से सूरत हाल बनी है, ऑब्वियसली दोनों तरफ से तिजारत को बंद कर दिया गया है, क्या समझते हैं मईशत पर क्या असर होगा इसका? नहीं अलीना, बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं है। मेरे ख्याल से मैं अभी देख रहा था कुछ नंबर्स, शायद हमने कोई चंद मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की है और शायद इंपोर्ट इंडिया से अराउंड 1 बिलियन डॉलर्स की है। और 2019 में जब पुलवामा हुआ था और इसके बाद इंडिया ने इल्ज़ाम लगाना शुरू किया था, तो हमने जो है वो ट्रेड टाइज उस वक्त भी कट ऑफ कर दिए थे। और फिर मेरे ख्याल से जो सिर्फ लाइफ सेविंग ड्रग्स या बिल्कुल कोई बेसिक नेसेसिटीज थी वही वहां से इंपोर्ट हो रही थी। तो क्वांटम या साइज इतना बड़ा नहीं है कि दोनों मईशत को कोई बहुत ज्यादा नुकसान होगा इससे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों क्या जी दोनों को कोई खास बड़ा नुकसान नहीं होगा। आज ये भी कहा गया कि जो इनडायरेक्ट इंपोर्ट है उनको भी हम अलाउ नहीं करेंगे। अब उसका नंबर एग्जैक्टली नहीं पता ना, अगर कहीं दूसरे मुल्क से होकर चीजें पाकिस्तान आ रही हो तो उसका साइज कितना बड़ा होगा ये हमें आइडिया नहीं है। मेरे ख्याल से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने की कोशिश की पाकिस्तान की लीडरशिप की जानिब से, उसमें तो वो यही तासुर जाहिर कर रहे थे कि शायद बहुत बड़ी अमाउंट में कुछ चीजें आती हों। हम तो एक्सपोर्ट नहीं करते इनडायरेक्टली, लेकिन इंपोर्ट हम शायद इनडायरेक्टली करते हो कुछ चीजों को, बट उसकी असेसमेंट नहीं की जा सकती कि वो कितनी उसकी साइज या उसकी वैल्यू क्या है। बट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड मेरे ख्याल से पहले ही ट्रेड बहुत ही मिनिमम था, तो उसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दोनों की मईशत पे नहीं आएगा। अच्छा, ये जो एसेंशियल्स और लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर था, क्योंकि हम बड़े रिलायंट हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स जो इंडिया या रॉ मटेरियल एटलीस्ट जो आता है उसके ऊपर, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? जी, वो मैं इसलिए कहता कि उस वक्त भी 2019 के बाद भी हमने कुछ बैन किए थे, फिर कुछ इनडायरेक्टली आ रहे थे, तो वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव हो जाएगी अद्वियात यहाँ पर पाकिस्तान में, क्योंकि वो हम उन पर रिलाई करते थे। बट ओवरऑल जैसे आपका जो सवाल था, उससे इंडिविजुअल्स को तो फर्क पड़ सकता है जो वो ड्रग्स यूज करते हैं, बट ओवरऑल मईशत पे कोई बहुत उनके मनफी असरात नहीं होंगे। ठीक है, थैंक यू शहजाद। अच्छा भट्टी साहब, आप बताइएगा, एज वी स्पीक इंडिया में भी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ पर भी मुशावरत वगैरह, यहाँ पर भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल हुआ और इशारा दिया जा रहा है कि सारी जो कौमी क़यादत है तमाम पार्टीज को बिठाया जाएगा। माजी में भी होती रही है। आपको लगता है कि इस बार अगर हुई कोई इस तरह की एपीसी तो उसमें पीटीआई शिरकत करेगी? क्योंकि माजी में तो इस तरह का रिकॉर्ड रहा है कि पीटीआई ने नहीं की थी। आपको याद है कश्मीर का मामला? ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है तो वो जाहिर है हम पाकिस्तान का मामला है और जाहिर है जवाब है भारत का, हमने जवाब दिया है। हमारे सामने भारत है जिसने हम पे एक किस्म की जंगी सूरत-ए-हाल मुसल्लत कर दी है। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद, एक और ड्रामे के बाद, एक और, यानी जाहिर है मोदी साहब वो 400 का फिगर भारत में भी नहीं क्रॉस कर पाए थे, मकबूजा कश्मीर में भी हार गए थे, उनको अभी चाहिए था इस तरह का कोई स्टंट। ठीक है सर। तो हम तो एक हैं, और जो नहीं होगा इस मौके पे वो उसका किरदार काबिल मुजम्मत होगा और शर्मनाक होगा। और आखिरी बात, अभी आपने एक सवाल किया कि भारतीय मीडिया के ऐसे ही था। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। ना इंडिया ऐसा था, ना इंडिया की हुकूमतें ऐसी हुआ करती थी, ना इंडिया के लोग ऐसे होते थे, ना इंडिया का मीडिया ऐसा होता था मोदी साहब के आने से पहले। सब कुछ चेंज था। और अब तो 70% जो मीडिया है वो मोदी साहब के सपोर्टर्स ने, बिजनेसमैनों ने खरीदा हुआ है और वो मालिक हैं इसके। तो लिहाजा वो वही जबान बोल रहे हैं जो मोदी साहब की है। सर, मैं देख रही थी कुछ ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानात भी सामने आ रहे हैं जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान होते तो ऐसा रद्द-ए-अमल आता, वैसा रद्द-ए-अमल आता। कल उमर अयूब साहब ने भी, फिर जरताज गुल साहिबा का भी एक वीडियो बयान चल रहा है। डू यू थिंक सही है? जी बिल्कुल, उनको कहने का हक है कि अगर इमरान खान साहब होते तो ये हम जवाब हक तो है, बट क्या दुरुस्त है सिचुएशन में? जी नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इस वक्त हम सारे पाकिस्तान हैं। ओके। और आपका ख्याल है अगर ऐसी सिचुएशन आई तो पीटीआई भी हिस्सा बनेगी मुशावरत का? जी मुझे यकीन है बनेगी।